Hello guys, welcome back to my channel. I'm Nancy Yadav and today is our day 7 of free English course. I hope guys आप day 7 तक मेरे साथ लगातार हैं, जिससे आप मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी बेसिक इंग्लिश तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जिसमें आपने मॉडल सीख लिया, आर्टिकल सीख लिया, अपना इंट्रोडक्शन देखना सीख लिया और कल को आपने सीखे थे एडवांस सेंटेंसेस और जो कि बहुत अच्छे, अगर आप उनको रट लोगे ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने उस वीडियो में जितने भी सेंटेंस है उसको लिखा होगा, दो तीन आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, फिर जहाँ पर वो यूज़ हो रहा है आपने उसको यूज़ भी किया होगा, तो उसी को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी लाइफ में और मेरे को लगा कि हाँ वो आपको मिलने चाहिए। तो आज हम आ चुके हैं एडवांस सेंटेंस का पार्ट 2, जिसमें हम 20 सेंटेंसेस और सीखने वाले हैं। अगर इन सेंटेंसेस वाली वीडियो में अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, तो हम पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें बहुत अच्छे सेंटेंसेस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, उसकी भड़ास मुझ पर मत निकालो। जैसे क्या होता है ना, कोई इंसान गुस्सा किसी और से हो रहा होता है पर गुस्सा आप पे निकाल देता है, तो आप ऐसे बोलेंगे, डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी, डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी, डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। ओके। सेकेंड है, ज़्यादा भाव मत खा। जैसे कोई लड़की ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, फिर कोई भी चीज़ से वो भाव खाती है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट एक्ट सो, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी। थर्ड है, दिल पे मत लगाना। जैसे क्या होता है ना, कोई लोग बोलते जाते हैं आपको उल्टा सुल्टा से, क्या दिल पे मत लगाना, तो उसको इंग्लिश से बोलते हैं, डोंट टेक इट हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे में, मेरे दिमाग से निकल, जैसे ऐसे मेरे साथ भी होता है, वैसे मम्मी मुझसे कुछ बोल रहे हो तो हाँ मेरे दिमाग से निकल गया, तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, इट्स स्लिप्ड माई माइंड, इट्स स्लिप्ड माई माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड। ओके। अब आता है फिर, उस पर चोरी का इल्जाम है। ऐसे कोई इंसान चोरी का आप बोलते उस पर चोरी का इल्जाम, तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि उनको इस बारे में कुछ पता है, ऐसा कुछ मैटर हो रहा है, तो आप बोलोगे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। अगर आप मान लो किसी मैटर की बात है, किसी भी चीज़ में आपको कोई बोला, आपको इसके बारे में पता, तो आप बोलते हैं आई एम इन द डार्क, आई एम इन द डार्क। ठीक है। और इस सेंटेंस को आप बोलोगे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो बोलोगे आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। ठीक है। तो अब सेकंड में चलते हैं, वह हर बात में मनमानी करता है। जैसे कोई इंसान कहता है बहुत मनमानी करते हैं, तो उसको आप बोलोगे इंग्लिश में, ही हैज़ हिज ओन वेज इन एवरीथिंग, ही हैज़ हिज ओन वेज इन एवरीथिंग, ही हैज़ हिज ओन वेज इन एवरीथिंग, ही हैज़ हिज ओन वेज इन एवरीथिंग। तो आगे चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। जैसे अब अंधेरा हो रहा था, आप उसको इंग्लिश में बोलोगे, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। ठीक है। आगे चलते हैं, चेंजिंग रूम में कोई है। जैसे आप कभी मॉल में गए, वहाँ से आप खड़े हैं, बाहर आपका कोई रिलेटिव अंदर है या फिर कोई भी है, तो आप बोलोगे कि अंदर चेंजिंग रूम में कोई है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, द चेंजिंग या फिर ट्रायल रूम इज एंगेज्ड, द चेंजिंग रूम इज एंगेज्ड, चेंजिंग द ट्रायल रूम इज एंगेज्ड। एंगेज मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ भरी हुई है, फिर अंदर वो है। ठीक है। अब आता है तुम्हारा, अगर वहीं पर कोई आपकी चेंजिंग रूम में, जैसे चेंजिंग रूम में कोई नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, द ट्रायल रूम इज वैकेंट, द ट्रायल रूम इज वैकेंट या द चेंजिंग रूम इज वैकेंट। ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा, एक शब्द भी मत बोलो। जैसे आप किसी और किसी आप दोनों की लड़ाई हो रही है या फिर कुछ भी आप गुस्सा करो, एक शब्द भी मत बोलना इसके आगे, तो वो इसके आगे तो उसको बोलना, आप बोले एक शब्द भी मत बोलना, बोलो तो बोलोगे, डोंट अटर अ वर्ड, डोंट अटर अ वर्ड। ठीक है। अटर का मतलब होता है कि कोई मत बोलना, बोलना या फिर क्या कहते हैं, शर्माना, कुछ ऐसे था, पर अटर का मतलब होता है बोलना। उसके बाद है चापलूसी मेरे बस की बात नहीं, तो आप उसको बोलेंगे, फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी, फ्लैटरी इज नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है कि मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड है आपका, वह मेरी दूर के रिश्तेदार है, तो आप बोलोगे, ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव, तो
तो आप पहले बात तो कहते रिलेटिव नहीं होता, वो होता है रिलेटिव। तो आप बोलेंगे ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। डिस्टेंट मतलब कि तो कहीं दूर के, या फिर जो आपके कांटेक्ट में नहीं है प्रेजेंट टाइम में, दूर के हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंट। तो आप बोलोगे ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। ओके, तो आगे चलते हैं। मुझे श्राप मत दो। तो आप बोलोगे प्लीज़ डोंट कर्स मी, प्लीज़ डोंट कर्स मी। अरे मत कर। कोई लड़की होती है मुझे सारे करते, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? डोंट जेस्टर, डोंट जेस्टर। आगे चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे आप बोलते हो दाल में तो कुछ काला है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। आगे चलते हैं। तुम मेरे हम नाम हो। यू आर माई नेम शेक, यू आर माई नेम शेक। हम नाम मतलब क्या होता है कि वो तुम्हारा और मेरा नाम सेम सेम है करके, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नाम। आगे है तुम कितने कंजूस है। कोई आपका ग्रुप होगा, उसमें एक ना एक व्यक्ति, फिर आपका फ्रेंड ऐसा बोले बहुत कंजूस था, उसको आप बोलोगे यू आर सच अ चीप स्केट, यू आर सच अ चीप स्केट, चीप स्केट। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपने यही वैसे आप इनफॉर्मली तो बोल सकते हैं, आपने अपने बॉस से बोल दिया तो यू विल बी फायर्ड। इसका मतलब होता है कि तुम निकाले दिए जाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बिजली चली गई तो उसको आप बोलते हैं पावर वेंट ऑफ, पावर वेंट ऑफ। आगे है मैं बार बार बची, आई एस्केप नैरोली, मतलब कि मैं बीच से निकल गई, ठीक है, क्योंकि कोई बार बार बची तो उसमें मतलब ये होता है आई एस्केप नैरोली। तो गाइज दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियोज़। आई होप यू लाइक इट, एंड मुझे लगता है कि इन सेंटेंस से आपकी इंग्लिश तो बहुत इम्प्रूव होने वाली है, और मेरी भी साथ साथ की मैं भी सीख रही हूँ उनको वर्ड्स। मैंने पहली बार ही इतने ये देखे हैं सेंटेंसेस, और ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप इससे इनको पक्का नोट करके, यार अगर जब तक आप नोट नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मेरे कितने भी बोलने से तो आपको नोट करना है, और इन वर्ड्स इन सेंटेंसेस को यूज़ करना है, अपनी फैमिली वालों से बोल, फिर जहाँ पर ये बात आती है उस चीज़ के लिए आप इनको बोल सकते हैं। और बार बार पढ़ के 3-3 4-4 बार अपने आप जैसे भी इंग्लिश आती है आपको, जितनी टूटी फूटी करके आप पढ़ो, बोलने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।